गई थी वो बोल दूंगी, और उठकर बाग में जाकर आंख बंद करके अपनी नथ पकड़कर खड़ी हो गई। राजा ने रोज की तरह एक के बाद एक 100 तीर रानी की नथ में से निकाले। तीर निकाल राजा बोला, बोल रानी, है दुनिया में मेरे जैसा कोई और शूरवीर मर्द? रानी हिम्मत जुटा बोली, महाराज, दुनिया में शूरवीर मर्द बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत। आप बाहर निकल के देखो, शेर को 100 शेर बहुत। राजा हैरान होते हुए बोला, ठीक है रानी, अगर यही बात है तो कुछ खाने का सामान दो, मैं जा रहा हूँ बाहर शूरवीर मर्द देखने, मैं भी तो देखूं है कोई मुझसे ज्यादा शूरवीर मर्द इस दुनिया में। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ले राजा निकल पड़ा। चलते चलते एक कच्चे रास्ते पर हो लिया। थोड़ी दूर ही चला तो आगे देखा, एक आदमी रास्ते के किनारे पर लेटा ऊपर की तरफ एकटक देख रहा है। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ, ऊपर की तरफ देखा तो उसे सिवाय सूर्य की तेज किरणों के कुछ दिखाई नहीं दिया। गया जिज्ञासावश उसके पास और पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? काणे आदमी ने कहा, इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच हो रहा है, वो देख रहा हूँ। राजा ने एक बार फिर से ऊपर देखा पर उसे कुछ दिखाई न दिया तो उसका आश्चर्य बढ़ गया। काणे आदमी ने ऊपर की तरफ ध्यान लगाए लगाए राजा से पूछा, तुम कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं मालवा का राजा उत्पल राज हूँ, मैं दुनिया में शूरवीर मर्द देखने जा रहा हूँ। काणे को बड़ा कौतुक हुआ, बोला, तो थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो भाई। नाचते नाचते एक परी की पाजेब टूट गई है, वो नीचे गिरने वाली है, बस उसको लेकर मैं भी तुम्हारे साथ शूरवीर मर्द देखने चलूंगा। कुछ ही देर में आकाश से छम की आवाज से एक पाजेब नीचे आ गिरी। काणे ने उसे उठाया और जेब में रख लिया और बोला, अब चलो भाई मर्द देखने। मर्द कैसे होते हैं मैं भी तो देखूं। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसका अहंकार तो यही नष्ट हो चुका था, उसकी हवाइयां उड़ चुकी थीं। सोचा कि तू तो रानी की नथ से तीर निकाल अपने आप को सबसे बड़ा मर्द समझता था, तेरे से ज्यादा तो ये काणा है। एक आंख से अंधा होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में क्या हो रहा है देख लेता है। अब राजा और काणा आदमी दोनों एक साथ चल पड़े मर्द देखने। राजा और काणा आदमी अभी कुछ दूर ही चले थे। आगे एक नौजवान व्यक्ति धनुष बाण लिए किसी की प्रतीक्षा में बैठा था। राजा ने उससे भी पूछ लिया, क्यों भाई, कैसे बैठे हो? व्यक्ति बोला, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। राजा बोला, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? व्यक्ति बोला, मैंने 100 कोस पर तीर मारा है, उसे लेने के लिए गया है।